उद्धव ठाकरे के घर के ऊपर ड्रोन। शिवसेना विधायक के इस बड़े दावे ने महाराष्ट्र की राजनीति को एक बार फिर से हिला दिया है और अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और ऐसा शायद ही कोई दिन आता है जब महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ ना हो। और जब चुनाव नजदीक हो तो पॉलिटिक्स में उथल पुथल होना लाजमी है, चाहे वो पोल्स लोकल बॉडी पोल्स क्यों ना हो। इलेक्शन दिसंबर में है, लेकिन ब्लेम गेम शुरू हो चुकी है। लेटेस्ट ब्लेम गेम के सेंटर में है एक ड्रोन। दरअसल शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के ऊपर ड्रोन देखा गया और तभी मच गया हड़कंप। ये एरिया एक हाई सिक्योरिटी जोन है जहां ड्रोन की एंट्री ने पूरा सिस्टम हिला कर रख दिया। परब ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके इस पूरी घटना की जांच की मांग कर दी है। उन्होंने कहा यह सिर्फ एक ड्रोन नहीं बल्कि टेरर कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है। परब ने कहा बांद्रा के मातोश्री के आसपास एक ड्रोन से घर की वीडियो बनाई गई है। विदाउट परमिशन हाई सिक्योरिटी एरिया में ड्रोन का घुसना एक सीरियस थ्रेट है। उन्होंने मुंबई पुलिस से अपील की कि ड्रोन चलाने वालों को पकड़ा जाए और रीजन पता लगाया जाए। दूसरी तरफ जोन 8 के डीसीपी मनीष कलवानिया ने बताया कि ये ड्रोन एक सर्वे का हिस्सा था जो मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी MMRDA की अनुमति के बाद ही उड़ाया गया था। डीसीपी ने अनुरोध करते हुए कहा कि कृपया गलत जानकारी से बचने की कोशिश कीजिए। लेकिन इस बीच पॉलिटिकल ब्लेम गेम चरम पर पहुंच चुकी है। आदित्य ठाकरे ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा द ड्रोन सर्वेलेंस ऑफ आवर हाउस टुडे इज अ शेमफुल इंसिडेंट येट डजंट शॉक अस विद द काइंड ऑफ सर्वेलेंस स्टेट दैट वी लिव इन। The drone hovered at our window level till we started video recording it, and then the drone went erratically up and away when the drone operator realized we were recording it. Even if the MMRDA official claims it was doing a survey of BKC, but by not informing the how many people's homes they have looked into. When the EC refuses footage of public voting booths to protect women from privacy concerns, here the drone operator is peeping into our window, and later MMRDA says for the whole of BKC. No other government agency globally would be able to justify such police state actions under the name of survey. इस पूरे मुद्दे पर अब बीजेपी भी कूद पड़ी है। राम कदम ने कहा कि शिवसेना यूबीटी के पास बचा ही क्या है कि सर्वेलेंस करवाया जाए। आप उनकी पूरी बात सुनिए। श्रीमान आदित्य ठाकरे, उनका दल उबाटा, क्या बचा है उनके पास? क्यों कह रहे कि ड्रोन से निगरानी की जा रही थी? क्यों करेंगे? कौन करेगा? तुम्हारे खून के रिश्तेदार स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे को मानने वाले नौकर चाकर सब तुमको छोड़ के चले गए। बचा कौन है तुम्हारे पास निगरानी करने के लिए? मंत्री, सांसद, विधायक छोड़ो, पार्षद भी छोड़ के चले गए इनको। ये हालात आए इनके, तब जाकर इन्हें औरों के दर दर जाकर के हाथ जोड़ने पड़ रहे। जब MMRDA ने स्वयं बयान दिया कि पॉड टैक्सी के सर्वेक्षण के लिए वो जो ड्रोन उड़ रहा था, अब क्या आदित्य ठाकरे माफी मांगेंगे महाराष्ट्र की जनता की कि उन्होंने जो बोला वो गलत था? केवल हमेशा भावनात्मक बोलना, लोगों की भावनाओं के साथ खेलना, यही काम रहा इनका। पूरे राजनीतिक भूचाल से एक बात तो साफ है कि लोकल बॉडी पोल्स की वजह से पॉलिटिकल हीट अब यहां से बढ़ने ही वाली है। यह है एबीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।